अगर ये काम कर लिया बचे हुए दिनों में, एक तो पहले वीडियो पूरा देख लेना, और जो मैंने बोला है वो बाकायदे कर लिया, तो मजबूर हो जाओगे कि एक कमेंट सर को जरूर कर दे आके, थैंक यू वाला, कि सर ने जो बताया था वैसा ही हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में वो सब कुछ बताऊंगा जो आपके हित में होगा। अभी इसके पहले मैंने एक तुक्के वाला वीडियो बनाया था, जिसमें बहुत से बच्चों ने कहा सर आप पढ़ाते हैं, आप तुक्के वाली बात कैसे करते हैं? तुक्का भी तुम्हारे हित में है। मैंने ये नहीं कहा है कि पूरे क्वेश्चन में आप तुक्का लगाओ, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको कैसे तुक्के से सही किया जा सकता है, इसको रणनीति कहते हैं। इसको तुक्का लगाना नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको रणनीति कहते हैं। इसको एक स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि किस तरीके से हमको एग्जाम निकालना है। और मैं यहां पर अगर शिक्षक हूं तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि बच्चे को कैसे बताना है, बच्चे को क्या करवाना है कि उसका सिलेक्शन हो। ठीक है, अब ये वीडियो आपको पूरा देखना है। इसमें आपको मैं ये बताने वाला हूं कि बचे हुए 15 दिन में आपको क्या करना है। इन बचे हुए 15 दिन में अगर आप वही वही कर ले गए जो मैं बोलने वाला हूं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, देखो आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं, उसमें आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं बोलो? 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें अगर हम बात करें, चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़े जा सकते हैं। चारों सब्जेक्ट का अब तो रिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। क्या करें? 2 सब्जेक्ट को पकड़ना है, और 2 सब्जेक्ट वो कौन से? स्कोरिंग सब्जेक्ट, जिनको हम 15 दिनों में अगर चैप्टर बाई चैप्टर भी पढ़े तब भी कंप्लीट कर सकते हैं। वही मैं आपको बताने आया हूं, और ये ध्यान से देख लो। ये 2, और इसका मैं रीजन भी बताऊंगा, इसका रीजन बताऊंगा क्यों जरूरी है। और फिर बेटा अगर कर लेगा ये 15 दिन, और उसके बाद आप जरूर कमेंट करोगे सर बहुत अच्छा बताया, मेरा सिलेक्शन हुआ है। और ऐसा सबके साथ है। अपना दिमाग मत लगाना यहां पर कि तुम बड़े होशियार हो और ऐसा ऐसा कर लोगे, फेल हो जाओगे। और जो मैं बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे लिया, अगर थोड़ा सा भी विश्वास कर लिया, तो यकीनन इस बार वर्दी मिल जाएगी, कंफर्म है। आओ देखो, रीजनिंग और हिंदी ही हमें पढ़ने हैं इन 15 दिनों में। ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं जीएस को बोलूंगा, जीएस के कुछ हैं, जैसे आप विविध पढ़ लेना, लूसेंट किताब है उसमें मिसलेनियस वाला कवर कर लेना जितना पढ़ सकते हो। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि बस जीएस ही पढ़नी है हमको, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो विविध, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप यूट्यूब पे जाइए, उसमें मंथ मंथ वाले देख लीजिए, नहीं तो 6 मंथ के देख लीजिए। जब 6 मंथ के देखते हो, 6 मंथ का कोई वीडियो होगा, तो उसमें इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न मिलेंगे जो कि पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। ये ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद आपको मैं ये क्यों कह रहा हूं कि रीजनिंग और हिंदी ही पढ़ो? बेटा हिंदी में मैं मान के चल रहा हूं आप 20 टॉपिक कवर कर रहे हो, 20 टॉपिक कवर कर लोगे। और इसमें भी मैं मान के चल रहा हूं कि एक दिन में यार 1 से 2, क्योंकि रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बस देखने ही होते हैं, उनके नियम ही देखने हैं, वो पहले से पढ़ रहे हो। तो इन पे वर्क करना है आपको, रीजनिंग पे वर्क करना है और हिंदी पे वर्क करना है। कैसा वर्क? सर कैसा वर्क कर लेंगे? बेटा फुल स्कोर करने का। ठीक है, आपको फुल स्कोर करना है रीजनिंग में, ठीक है, आपको हिंदी में फुल स्कोर करना है। और फुल स्कोर का मतलब ये नहीं कि आपसे अगर 56 क्वेश्चन पूछेंगे तो 56 ही करने हैं। बेटा 50 के तो ऊपर रखना ही अपने आप को। ठीक है, 37 आ रहे हैं तो 35 के ऊपर रखना ही आपको, 35 प्लस की कसम खानी है, इतना ही 15 दिनों में। और इसमें 50 के ऊपर ही रखना है, यानी यहां से आपने 85 नंबर बनाने ही है। ये कसम खा लो, और 85 बना ले गए काम हो जाएगा। 85 बना ले गए काम हो जाएगा। कैसे? क्या भाई मैथ को इग्नोर कर दोगे? अब देखो 2 चीजें आपको समझनी है। जिसकी मैथ पक्की है, मैथ अच्छी है, वो मैथ पढ़ेगा ही नहीं। और जिसकी मैथ नहीं अच्छी है वो भी मैथ नहीं पढ़ेगा। क्योंकि मैथ अच्छी है तो मैथ में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। और जिसकी मैथ नहीं अच्छी है, तुम 15 दिन में गणितज्ञ नहीं बन जाओगे, 15 दिन में कुछ नहीं सीख सकते हो। तो टाइम वेस्ट हुआ। अभी ये मैथ सब्जेक्ट को बिल्कुल हटा दो, वहां से पढ़ना ही नहीं है। अभी आपको जीएस में पूरा जीएस नहीं पढ़ना, जाके सिलेबस नहीं, कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। अब क्या करना है आपको? ये 3 चीजें मैं बता रहा हूं, इनको आप इंपॉर्टेंट जितना पढ़ सकते हो। मिसलेनियस में हो गया, जैसे लूसेंट के पीछे जाओ, विविध वाले जो भी टॉपिक है उनको, भारत में प्रथम हो गए, महिलाओं में प्रथम हो गए, ठीक है, बहुत सी चीजें, खेलों से संबंधित प्रश्न है, वो सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, टाइम है अभी, हम ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन में कवर कर सकते हैं इतना। यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल में भी आप डीप नहीं जाएंगे,
बिल्कुल बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। इतना आप समझदार हो। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए 6-6 महीने की सब बताया है। जीएस में केवल इतना ही पढ़ना और छूना नहीं है। मैं गारंटी कर रहा हूं जितना तुम्हारा पहले से तैयार है वो तुम्हें तुम्हें प्रॉफिट देगा, और अगर नहीं तैयार है तो तैयार नहीं किया जा सकता है, ये दावा है। 100% मैं लिख के दे सकता हूं। अगर 15 दिनों में तुम जीएस लेके बैठोगे तो अपना पेपर, अपना भविष्य, सब कुछ बर्बाद कर दोगे। ठीक है, तो अब देखो, रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग में मैं 50 अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इतने बचे हुए कम दिनों में टाइप वाइज के साथ साथ आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर सकते हो। तो हमारे पास टाइम कितना है? अगर अभी से आप मान के चलो 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ना। 10 घंटे आप समय निकाल रहे हो जिसमें 3 घंटे इन दोनों सब्जेक्ट को दे रहे हो, 6 घंटे, और 2-2 घंटे के मॉक टेस्ट जिसमें ऑन 1 घंटे 40 मिनट का आप एक मॉक टेस्ट तो 100% देना है। और अगर चाहते ही हो कि इस बार नहीं कसम खानी, वर्दी लेनी ही है, तो आपको डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और हर प्रैक्टिस सेट का टाइम सेट करना है। बेटा ये नहीं कि आपको 2 घंटे मिल रहे हैं तो घर पे भी 2 घंटे लोगे और 2 घंटे के बाद फिर और देख लोगे कि घर की खेती है तो हम बढ़िया 3 घंटे में कर रहे हैं। नहीं, आपको टाइम सेट करना है। 1 घंटे 40 मिनट ओमार ले लेना, ओमार लेना, उसकी फोटोकॉपी करा लेना, ओमार भरना भी है आपको। इसी टाइम 1 घंटे 40 मिनट में ओमार भी भरते जाओ। इतना प्रैक्टिस बना लो, 15 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, अगर टारगेट होगा तो बिल्कुल ये समझ लो कि इस बार ना दावे के साथ तुमको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, कोई रोक नहीं पाएगा, बस तुम्हारे अंदर जुनून थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, 100% सटीक एक तरीका मैं बता रहा हूं। केवल 2 विषयों पे हमको ध्यान देना है, और दुनिया इधर से उधर हो जाए उसकी बातें नहीं सुननी है। ठीक है, हिंदी कैसे लगाएंगे? हिंदी आप चैप्टर वाइज पढ़ो। जैसे आपने संज्ञा पढ़ी है तो संज्ञा से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए हमको अच्छी किताब लगती है आदित्य पब्लिकेशन की। और भी अगर क्वेश्चन जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हर चैप्टर से सीखने के लिए, वो किताब सबसे बेस्ट है ना। जैसे आपने संज्ञा पढ़ी तो संज्ञा के मिल गए 50 से 70 क्वेश्चन आपको, आपने फटाफट लगा लिए। फिर हर चैप्टर वाइज हमने लगा लिया, और चैप्टर वाइज के बाद हमने क्या किया, मिसलेनियस लगाना शुरू कर दिया उसी बीच। उसी भाई हमने यहां पर आपको 3-3 घंटे का समय दे रहा हूं ना, 3 घंटे इसको सीखो, 3 घंटे 6 घंटे लगाओ, दोनों सब्जेक्ट में 6 घंटे डेली लगाओ। क्योंकि मेन टारगेट है कि हमको यहां से ही स्कोर अपना बूस्ट करना है। अब जिनको मैथ आती है उनका क्या प्लान, उनका क्या है? 93 नंबर में अगर हम ये मान के चले ये 85 नंबर तुमने यहां से इन 2 सब्जेक्ट से ले लिया 85, तो क्या मैथ में पूरे नहीं मारोगे? मैथ जिसको आती है वो एक क्वेश्चन बहुत रेयर केस में गलत करेगा, और नहीं तो कंप्लीट कर लेगा। तो मैं मान के चल रहा हूं 15 क्वेश्चन तुमने यहां से जोड़ लिए, क्या कितना बन गया स्कोर? ये 100 क्वेश्चन सही हो गए आपके। आपके अगर 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा सोच के देखो कि 37 क्वेश्चन जीएस के हैं। अगर तुक्के पर आओगे ना, मैंने सिखाया है तुक्का, कब के लिए बताया वो भी हमने बताया है कि जब कोई क्वेश्चन ना आए। 37 क्वेश्चन में क्या 10 क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएंगे? आएंगे। वो कंप्लीट सही होंगे ना, 110 बन रहे क्वेश्चन, और 110 क्वेश्चन बहुत हैं। और इसके बाद ये मैंने बहुत उस पे लेकर गया हूं जिसमें जीएस को बिल्कुल मैं निगलेक्ट कर रहा हूं ऐसी कंडीशन में। अब जिनका मैथ खराब है, अब ये भी सुन लो, जिनका मैथ खराब है वो थोड़ा सा तो जीएस अच्छा रख रहे होंगे, क्योंकि जिस समय बच्चा मैथ पढ़ रहा होगा उस समय आपको मैथ नहीं पढ़नी थी, उस समय आप मैथ पढ़ भी नहीं रहे थे, उस समय आप जीएस पढ़ रहे थे, तो उतना तो जीएस कवर करके चल रहे होगे। भाई बैलेंस होता है, जिसको मैथ अच्छा आता है उसको थोड़ा जीएस वीक होता है, जिसको जीएस अच्छा आता है उसका मैथ वीक होता है। तो आप इन दोनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना सकते हो। किसमें? जीएस और मैथ में। लेकिन बैलेंस किसमें नहीं बनाना है? हमको ये रीजनिंग और हिंदी पे काम करना है। इसमें आपको नहीं भी आता है, आप अभी अभी आए हो, जैसी वैकेंसी आई है तुरंत जग गए हो कि नहीं अब इस बार निकालना है, तब भी बेटा ये 2 काम कर ले जाओगे, रीजनिंग और हिंदी पर ही समय दे डालो पूरा अपना। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं तुम कमेंट करने आओगे सर आपने जो बताया था वो सही हुआ। ठीक है, तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कर देना। इसी तरीके से मैं आपको बताता रहूंगा कि ये बचे हुए दिनों में अभी क्या क्या करना है। कुछ बच्चे ये भी कमेंट करेंगे क्या कि सर जो बहुत दिन से नहीं पढ़ रहा है वो भी निकल जाएगा। जो बहुत दिन से नहीं पढ़ रहा है निकलेगा नहीं, लेकिन एक चांस तो बनता है इस पे। अगर ये तुम कर लेगा तो चांस तो बन जाएगा आपका। ठीक है, अब बिल्कुल ही तुमको कुछ नहीं आता है तब तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहां पे हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं वहां पे इतना मेहनत तो कर सकते हैं, इतना तो हम करके कुछ कर सकते हैं अपने लिए। तो ये फॉलो करो सब लोग, और वीडियो को शेयर कर देना। और ये जो बात है ये भी अगर आप बता सकते हो किसी को तो बताओ यार, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन होने चाहिए। और कहीं से भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मोटिवेशन आपके अंदर
15 दिन तक तो भरा रहना चाहिए। 15 दिन तक मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। पेपर के बाद ही हम आराम लेंगे, नहीं तो आराम हराम है अभी। क्लियर है? चलते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक जरूर कर देना, अभी 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 लाइक कर दो। और ऐसी वीडियो हम आपको देते रहेंगे और अच्छे से अच्छी चीजें आपको बताएंगे, जिससे आप परीक्षा तो पास ही कर लोगे और भी सफलताएं आपको मिलती रहें। जय हिंद।